Assalamu alaikum everyone. Welcome back to my channel. In today's video, I am going to share my honest experience about the Department of Medicine at Katihar Medical College. This video is mainly for seniors who are planning to do post-graduation in Department of Medicine. Instead of giving my own views, I actually asked Dr. Akib about the common doubts that an aspirant might have before choosing this department. So in this video, I'll be talking about the pros and cons, share those frequently asked doubts and also the answers so that hopefully by the end, most of your confusions can be cleared. So let's get started. और अब आपको मैं बताती हूँ कि उनके क्वेश्चंस एक्चुअली थे क्या। ये वही डाउट्स हैं जो हर एक एस्पिरेंट के माइंड में होता है जब वो मेडिसिन पीजी के बारे में सोचता है। अब मैं एक एक करके उनके क्वेश्चंस को डिस्कस करूँगी और इसके साथ ही साथ मैं आपको उसके प्रोज एंड कॉन्स बताती चलूँगी। तो इनका पहला सवाल है फीस ऑफ कटिहार मेडिकल कॉलेज। तो जनरल मेडिसिन के लिए पहले जो फ़ी हुआ करती थी, पहले मैं आपको वो बता देती हूँ। ट्यूशन फ़ी 23,25,000, हॉस्टल फ़ी 3 lakhs पर एनम, स्टूडेंट एमिनिटीज़ एंड सर्विसेज फ़ी पर एनम इज़ 50,000। रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट है जो कि सिर्फ एक ही बार पे करना है, वो है 3 लाख, और टोटल अमाउंट पेएबल एट द टाइम ऑफ एडमिशन इज़ 29,75,000 रुपीज़। ये पहले की थी। अभी साइट पे जो न्यू फ़ी स्ट्रक्चर शो हो रहा है उसे अभी बस प्रपोज किया गया है, वो अभी फाइनलाइज नहीं हुआ। वो एडमिशन के पहले पता चल जाएगा कि फ़ी में कोई इंक्रीमेंट आई है या फिर सेम फ़ी रहेगी। तो अगर इंक्रीमेंट होता है तो क्या होगा। ट्यूशन फ़ी पर एनम विल बी 34,50,000, हॉस्टल फ़ी 3 lakhs, स्टूडेंट एमिनिटीज़ एंड सर्विसेज फ़ी 50,000, refundable security deposit for one time 3 lakhs, and total amount payable at the time of admission will be 41 lakh. अगला सवाल था डेली नंबर ऑफ ओपीडी केसेस। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर, डेली ओपीडी अराउंड 100 के आसपास रहती है ऑन एन एवरेज। थर्ड क्वेश्चन इज एवरेज आईपीडी एडमिटेड। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर, आईपीडी एवरेज 23 है। क्वेश्चन नंबर 4 है कट ऑफ फॉर नॉन माइनॉरिटी स्टूडेंट्स। नॉन माइनॉरिटी का कट ऑफ लास्ट ईयर 35,000 के अराउंड गई थी और फॉर मुस्लिम माइनॉरिटीज़ 55 के अराउंड गई थी। 55 यानी 55,000 के अराउंड। क्वेश्चन नंबर 5 है नंबर ऑफ सीनियर रेजिडेंट्स प्रेजेंट। अभी तक डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन में नंबर ऑफ एसआर जो है वो है 3। क्वेश्चन नंबर 6 है नंबर ऑफ प्रोफेसर्स। इसका आंसर है प्रोफेसर में तो 4 प्रोफेसर हैं अभी। और क्वेश्चन नंबर 7 है टॉक्सिसिटी। टॉक्सिसिटी के बारे में मैं अगर बताऊं तो ऑनेस्टली एवरेज ही है। मतलब अगर ग्राउंड रियलिटी पे बात करूं तो ऐसा भी नहीं बोलूँगी झूठ की है ही नहीं, वो तो हर मेडिकल कॉलेज में होती है, लेकिन इतना भी नहीं है जितना लोग एग्जैजरेट करके बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हैंड्स ऑन। अच्छा है, मैक्सिमम प्रोसीजर जो है आपको यहाँ पे फर्स्ट ईयर से ही करने को मिल जाती है। क्वेश्चन नंबर 9 इज़ क्लासेस और सेमिनार पर वीक। सेमिनार जो है वो उसका शेड्यूल तो है वीक में एक बार होने का, लेकिन रेगुलर होता नहीं है। बट अभी कुछ दिनों से ये रेगुलर हो रहा है, अभी पिछले कुछ दिनों की बात करें तो। क्वेश्चन नंबर 10 इज़ वर्क आवर्स। वर्क आवर तो डिपेंड करता है कि आपकी कितनी ड्यूटी लगती है। इवनिंग और नाइट ड्यूटी वाले दिन की बात करें तो वर्क आवर ज़्यादा हो जाता है उस दिन। क्वेश्चन नंबर 11 था टीचिंग टू अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 11 जो था टीचिंग टू अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स, इसका आंसर तो सर ने ये बताया कि हाँ पढ़ाना पड़ता है, लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस से भी कुछ बता देती हूँ। JR1 का काम होता है SGT अटेंड करवाना, तो SGT ज़्यादा नहीं होता, 15 to 30 मिनट्स की क्लास होती है। और JR2 जो है वो वार्ड ड्यूटी के टाइम पे आते हैं, हमें खुद से हिस्ट्री लेनी होती है, उसके बाद वो हाफ एन आवर तक पढ़ाते हैं, किसी दिन बिजी हुए तो नहीं भी पढ़ाते हैं। फिर लेक्चर्स जो हमारे होते हैं वो प्रोफेसर्स अटेंड करते हैं, लेकिन बाई चांस किसी दिन नहीं आ पाए तो फिर PG आते हैं। PG कोई भी हो सकते हैं, JR1, JR2, JR3, लेकिन कुछ लेक्चर्स हैं जो JR2 या JR3 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 सेज पोस्ट MD कोई बॉन्ड है या नहीं। इसका आंसर तो ये है कि 1 साल का बॉन्ड लिखा हुआ है, लेकिन आज तक किसी को रोका नहीं गया है। अब आगे आपके बैच के साथ क्या होता है वो किसी को नहीं पता। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ, अबाउट कैंपस ऑफ कटिहार। इसका आंसर सर ने बताया है, कैंपस ठीक ठाक है, मैं भी बता दे रही हूँ ठीक ठाक ही है। क्वेश्चन नंबर 14 है टिप्स फॉर फीमेल रेजिडेंट्स एंड व्हाट अबाउट द सेफ्टी फॉर फीमेल रेजिडेंट इन द हॉस्पिटल। इसका आंसर है कि फ़ीमेल सेफ्टी के लिए कैंपस ठीक है, क्योंकि गार्ड्स है हर जगह, आपके हॉस्टल में भी, हॉस्पिटल में भी, और जिस रास्ते से होकर आप हॉस्पिटल जाते हैं वहाँ भी। क्वेश्चन नंबर 15 इज थेसिस के ऊपर कुछ बताएं। इसका आंसर ये है कि थेसिस में ज़्यादा कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ईजिली हो जाता है।
क्वेश्चन नंबर 16 इज़ अबाउट दी ICU। ICU अच्छा है क्योंकि ऑलमोस्ट 30 बेड्स हैं और सारे दिन लगभग सारे बेड्स ऑक्यूपाइड रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 इज़ इमरजेंसी कैसा है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का भी जवाब यही मिला है कि इमरजेंसी ठीक है, अच्छी है, क्योंकि मेडिसिन में पेशेंट फ्लो अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 18 इज़ अबाउट सुपर स्पेशलिटी एक्सपोजर। सुपर स्पेशलिटी डिपार्टमेंट की बात करें तो नेफ्रो, कार्डियो और रेस्पिरेटरी मेडिसिन में हर डिपार्टमेंट में एक एक महीने की पोस्टिंग लगती है, तो एक्सपोजर ठीक ठाक हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 इज़ अबाउट रिसर्च अपॉर्चुनिटीज़। इसके बारे में मैंने जिनसे पूछा है उनको भी नहीं पता है। 20 इज़ अबाउट एग्ज़ाम गाइडेंस। का जवाब ये आया है कि आप कहना क्या चाह रहे हैं उन्हें समझ नहीं आया है, तो अगली बार क्वेश्चन अच्छे से पूछिए। 21 इज़ अबाउट इन्वेस्टिगेशन फैसिलिटीज़। मोस्टली जो नेसेसरी इन्वेस्टिगेशंस है वो यहाँ पे हो जाते हैं, बस कुछ कुछ हैं जो बाहर से करवानी पड़ेंगी आपको। 22 है स्टाइपेंड के बारे में। स्टाइपेंड जो है वो फ़िलहाल फर्स्ट ईयर में 68,000 है और सेकेंड ईयर में 75,000 है एंड थर्ड ईयर में 82,000 है। अभी तक तो यही चल रहा था, लेकिन न्यू सेशन में अगर फ़ी का इंक्रीमेंट होता है तो उसमें स्टाइपेंड में भी कुछ चेंजेस आएंगे, वो देखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 23 में सर ने पूछा है टोटल नंबर ऑफ लीव इन एन ईयर। एक साल में 20 लीव हैं, पूरे साल में आप बस 20 लीव ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में सर ने पूछा है हॉस्टल फैसिलिटीज़ के बारे में। तो हॉस्टल फैसिलिटीज़ ठीक ठाक है। एक सिंगल रूम है, बहुत बड़ा नहीं है, बहुत छोटा नहीं है। एक किचन है और वॉशरूम भी अटैच्ड है, बट खाना अपना अरेंज करना होगा क्योंकि मेस इसमें इंक्लूडेड नहीं है इस हॉस्टल फी। ओवरऑल डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन एट कटिहार मेडिकल कॉलेज एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है, चाहे वो OPD हो, वार्ड्स हो या बेड साइड टीचिंग। हाँ, कुछ ड्रॉबैक्स और चैलेंजेस भी हैं, जैसे कि थोड़ी सी टॉक्सिसिटी। ग्राउंड रियलिटी ये है कि अगर आप फोकस्ड हैं और सीखने की हंगर रखते हैं तो ये डिपार्टमेंट आपको एक सॉलिड फाउंडेशन देगा। तो अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए मेडिसिन कंसीडर कर रहे हो तो आई होप इस वीडियो ने आपके कुछ डाउट्स तो क्लियर किए होंगे। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड वंस अगेन स्पेशल थैंक्स टू द वन जिन्होंने सारे सवाल पूछे हैं एंड टू द अदर वन जिन्होंने इतनी मेहनत से सारे जवाब दिए। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।